इज आयुष कोड एंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जावा ओरिएंटेड सीरीज़ के 9th ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पे हम लोग एरे के बारे में जान रहे होंगे। साथ ही में देख रहे होंगे कि कैसे आप एरे के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एरे का मतलब होता है यार, जब भी आप सेम डेटा टाइप का कोई भी वैल्यूज का कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसे हम एरे कहते हैं। एरे को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, देन आप वेरिएबल लिखते हैं और इसी का मतलब होता है कि आपने उस डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। देन आप वेरिएबल इज इक्वल्स टू और उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर देते हैं। वैल्यूज असाइन करने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी एक एक करके वैल्यूज लिख रहे होंगे और उनके बीच में सेपरेट करने के लिए कोमा लगा रहे होंगे, राइट। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हम इसको दूसरे तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हो यार। आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो वैल्यू को असाइन करवाने के लिए। और जो नीचे आपको ब्लॉक के अंदर यार एक डायग्राम दिख रहा है, वो वन डायमेंशन एरे का डायग्राम है। वन डायमेंशन एरे का मतलब होता है एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता हुआ एक एरे, जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एरे को मैनेज कर रहे होते हैं, राइट। जिसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों तरीके मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दिए हैं यार, कि कैसे आप एक एरे को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंटीजर एरे, मीन्स की इंटीजर और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, देन एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एंड देन वापस से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर उसकी साइज डिफाइन की है। यहाँ पे मैंने एन ले रखा है, कि अगर आप यूजर से इनपुट लेते हो तो आपको एन के फॉर्मेट में वो नंबर मिल रहा होगा। बट अगर आप प्री डिफाइंड भी चाहते हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिखना चाहते हैं, 6 लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक साइज डिफाइन करना जरूरी है यार, क्योंकि अगर आप साइज डिफाइन नहीं करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे एरर देगा वो। एक और चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर आप साइज 5 दे रहे हैं तो इसका मतलब एरे के अंदर वो पहले से डिफाइंड हो जाता है कि आपके इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक होंगे। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक अगर इंडेक्स को स्टोर करवाना चाहेंगे तो वो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो एरे को डिफाइन तो आपने ऊपर कर दिया है कि इंटीजर एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और साइज डिफाइन करके आपने एरे को इनिशियलाइज करना है। डिफाइन आप ऊपर कर चुके हो, अब इनिशियलाइज कैसे करते हो। इनिशियलाइज करने का तरीका होता है ए आर आर इज इक्वल्स टू एंड देन आप कर्ली ब्रेसिस में उसकी एक एक करके वैल्यू लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है इनिशियलाइज करने का कि आप लोग एक फॉर लूप लगाओ 0 से लेकर उसकी साइज से लेस, और उसके बाद में आप उसके अंदर लिख रहे हो ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं यार। तो इस लाइन का मतलब है एरे के ith पोजीशन जो है उसके लिए आपको वैल्यू चाहिए। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर यूजर से एक वैल्यू लेके आता है, और जैसे ही यूजर आपको एक वैल्यू देगा वो वैल्यू एरे के ith इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी, राइट। ये इसका मतलब है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, एज्यूम कर लेते हैं कि i इजिकल्स टू 1 है, तो i इजिकल्स टू 1 वाली पोजीशन कौन सी होगी, जो आपको एरो के साथ मैंने शो कर रखी है। तो नीचे इंडेक्स लिख दिए यार मैंने सारे, कि यहाँ पे पहली वाली पोजीशन का इंडेक्स 0 है, दूसरी वाली का 1 है, तीसरी वाली का 2 है, और फोर्थ वाली का 3 है एंड फिफ्थ वाली का 4 इंडेक्स है, राइट। आपकी हमेशा जो ब्लॉक है उससे एक कम इंडेक्स नंबर होता है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 0th इंडेक्स के लिए वो सबसे पहले वैल्यू लेगा और उसको 0th इंडेक्स पे सेव करेगा, 1 वाले इंडेक्स के लिए लेगा और उसको 1 पे सेव कर देगा, और सिमिलरली सबके लिए होगा। तो अब हम लोग आप लोगों के लिए एरे के अंदर अगर आपको वैल्यू चेंज करनी हो तो कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो एरे के अंदर वैल्यू चेंज करने का तरीका बहुत आसान होता है यार। आप सीधा सीधा लिखिए ए आर आर, और जिस इंडेक्स की वैल्यू आपको चेंज करनी है आप वो इंडेक्स नंबर लिखिए, और इजिकल्स टू, और जो नई वैल्यू आपको वहाँ पे असाइन करवानी है आप वो लिखिए। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 10 हो जाए, तो मैंने सिंपली लिख दिया है ए आर आर ऑफ 1 इजिकल्स टू 10, और इसकी वजह से मेरी जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू थी वो 2 से चेंज होकर के 10 हो चुकी है, राइट। तो यही तरीका होता है अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो। अगर आप अपने एरे की लेंथ निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली एक चीज़ लिखते हैं जो कि ए आर आर डॉट लेंथ। ए आर आर क्या है, ए आर आर यार मैंने वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रखा है। आप ए आर आर की जगह कुछ भी दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं ए आर आर की जगह, बट उसके साथ में आपको डॉट लेंथ लगाने पर एरे की लेंथ मिल जाएगी, राइट। और यहाँ पे हमारे पास एरे की लेंथ क्या है 5, तो उसने 5 रिटर्न कर दिया है हमें। एरे को अगर आप लूप के थ्रू प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एरे को प्रिंट करवाऊं, तो प्रिंट करवाने का तरीका होता है कि आप एक फॉर लूप लगाते हैं 0 से लेकर लेस देन साइज तक के लिए, और उसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके हर इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे होते हैं। तो आप पर्टिकुलर इंडेक्स को कैसे एक्सेस करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ए आर आर ऑफ आई से पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ऊपर आपका लूप लगा हुआ है इसीलिए आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक के लिए बार बार चेंज होती रहेगी, और इसी तरह आप अपने हर इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप 0th इंडेक्स पे तो उसके लिए वो 1 प्रिंट कर देगा, देन आप फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे और उसके लिए वो 10 प्रिंट करेगा, सेकंड इंडेक्स के लिए 3rd प्रिंट कर देगा, थर्ड इंडेक्स के लिए 5 प्रिंट करेगा, और फोर्थ इंडेक्स के लिए 8 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप पूरे एरे को प्रिंट करवा रहे होते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं यार मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है? अभी तक आप लोग सिर्फ सिंगल डायरेक्शन का एरे देख रहे थे, आप सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे, आप लोगों को सिर्फ एक लूप यूज करना पड़ रहा था। अब आप लोगों को दो लूप यूज करने पड़ेंगे क्योंकि आप एक्स के साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी अपने एरे की वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हो, राइट? तो अब आप इसको डिफाइन कैसे करते हो? डिफाइन करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे जहाँ पे आप पिछली बार एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे वहां पे इस बार दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इंटीजर, देन एक स्क्वायर ब्रैकेट, देन सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। और उसके अंदर मैंने पहले स्क्वायर ब्रैकेट में आई की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जे की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। आई और जे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है। तो आई का मतलब है नंबर ऑफ रोज और जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे लेते हैं। तो सिमिलर वे में आपको वैल्यू लेनी होती है, बस वहां पे एक लूप लगता था, यहाँ पे आप दो लूप यूज करेंगे। तो आप सबसे पहला लूप बनाएंगे आई इजिकल्स टू 0 से लेस देन 5 के लिए, दूसरा लूप बनाएंगे जे इजिकल्स टू 0 से लेस देन 5 के लिए, और उसके बाद आप लिख रहे होंगे ए आर आर ऑफ आई जे। आई जे का मतलब क्या है? जैसे आप वहां पे इंडेक्स लिखते थे किसी भी चीज का तो आप लिखते थे ए आर आर ऑफ आई। यहाँ पे आपको आई के साथ जे को भी डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपका हर ब्लॉक जो है वो किसी आई और जे दोनों से एसोसिएटेड है, राइट? तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए आर आर ऑफ आई देन जे इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक के अंदर यार आपको सारे इंडेक्स फिल करके बता दिए कि हर ब्लॉक की क्या इंडेक्स है। तो इस वाले ब्लॉक का इंडेक्स है 0 0, इस वाले ब्लॉक का इंडेक्स है 1 2, इस वाले ब्लॉक का इंडेक्स है 3 1। अच्छा, मुझे इंडेक्स कहाँ से पता चल रहा है? तो यार आप इस तरीके से नंबरिंग लिख लीजिए 0 1 2 3 4 और नीचे भी लिख दीजिए 0 1 2 3 4। और उसके बाद आप चेक करिए ये जीरो वाली कंडीशन में आ रहा है और ये भी जीरो में आ रहा है, तो 0 0, देन ये वाला 1 0 हो गया है, ये वाला 2 0 हो गया है, 3 0 एंड 4 0। और सिमिलरली आप सबके साथ कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, तो ये 0 1 हो गया है, ये 1 1 हो गया है, ये 2 1 हो गया है, 3 1 हो गया है, 4 1 हो गया है। और सिमिलरली सारी चीजें मूव कर रही होती है, राइट? अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करवाना हो तो कैसे प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे। सिमिलर वे, आप वहां पे ए आर आर ऑफ आई लिख रहे होते थे, यहाँ पे आपको ए आर आर ऑफ आई जे लिखना होता है। यहाँ पे आपको आई और जे दोनों की वैल्यूज बतानी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने एरे के आई की वैल्यू जब 1 और 3, जे की वैल्यू जब 3 हो तो उस इंडेक्स के वेरिएबल को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट ए आर आर ऑफ 1 एंड 3। तो मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसलिए मैं ए आर आर ऑफ 1 3 को प्रिंट करवा रहा हूँ। और ए आर आर ऑफ 1 3 की वैल्यू क्या है? 9। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के हिसाब से आपका 1 9 आंसर आ रहा है। तो ए आर आर ऑफ 1 3 की जगह वो प्रिंट कर देगा 1 9। सो यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे आप लेंथ प्रिंट करवा रहे होते हैं। तो जब भी आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे ए आर आर ऑफ लेंथ, तो वो हमें रिटर्न कर रहा होगा नंबर ऑफ रोज, जो कि हमारे यहाँ पे अभी 5 है। और जब आप यूज करेंगे ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो इसका मतलब होगा कि आपको वो नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब आप बात कर रहे हैं ए आर आर ऑफ लेंथ की, तो वो उसमें हमें ये बता रहा होगा कि टोटल 1 2 3 4 5 रोज है। देन जब आप ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ की बात करेंगे, तो अब पर्टिकुलरली आप ये पूछ रहे हैं कि यार जब ए आर आर ऑफ 0 वाली वैल्यू है उसके अंदर टोटल कितनी एक्स एक्सिस में मूवमेंट्स है? तो वो टोटल 5 है क्योंकि यहाँ पे टोटल जे के अंदर 5 ब्लॉक्स है। तो ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ हमें जे की वैल्यू रिटर्न करेगा और ए आर आर ऑफ लेंथ हमें आई की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि रो और कॉलम। तो यार अब हम लोग इस एरेज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसे लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। नेम डिफाइन करने के बाद आप लिख रहे होते हैं न्यू, और उसके बाद में आप फिर से डेटा टाइप लिखते हैं और उसकी साइज डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 5 साइज रख रहा हूँ। और उसके बाद इस एरे की हर वैल्यू को लेने के लिए मैं एक लूप लगा देता हूँ जो कि इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेस देन 5 तक के लिए रन कर रहा होगा। और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अच्छा, इस एस सी को यूज़ करने के लिए यार हमें स्कैनर बनाना भी ज़रूरी है, हमने अभी तक स्कैनर तैयार नहीं किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं और स्कैनर की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि मैं यहाँ से यूज़र से वैल्यू मांग चुका हूँ, यूज़र मुझे हर इंडेक्स के लिए एक वैल्यू दे रहा होगा। तो अब हम लोग प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे मैं एक डिफरेंस आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट एरे को प्रिंट करवाते तो क्या होता है और अगर आप अलग अलग प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए आर आर। इसका मतलब कि मैं डायरेक्टली एरे को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो हम एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो अब हमारा कंपाइलर वेट कर रहा है कि हम उसे 5 इनपुट दे पहले। तो मैं इनपुट दे देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। और अब हम इसे रन करते हैं तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एरे को प्रिंट नहीं किया इसने, इसका मतलब यहाँ पे एक एरर थ्रो हो गया है।
तो उसका रीज़न ये है यार कि वो उसके इंडेक्स को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, वो उसके इंडेक्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना होता है। तो फॉर इंटीजर I is equals to 0, I should be less than 5, I plus plus, and then system dot out dot print ln, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ ARR ऑफ I को प्लस स्पेस को। हाँ, स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ मैं साथ में ताकि आप काफ़ी क्लियरली देख सके हर वैल्यू को। और अब हम लोग इसे रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज़ दी थी यार, और उसके नीचे उसने सारी वैल्यूज़ को एक लाइन में प्रिंट करके दे दिया है मुझे 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली में जो वैल्यूज़ आपने दी वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन हो चुकी है एरे को। तो यहाँ पे यार अब आप लोगों ने सारा काम कर दिया है आपका, आपने एक एरे के अंदर वैल्यू देना सीख लिया है, आपने एक एरे को डिफाइन करना सीख लिया, और उस एरे को कैसे प्रिंट करवाते हैं आपने वो देख लिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यार कि एरे की लेंथ कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके बताया था, एरे की लेंथ भी प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे अपन। तो लेंथ से पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, इसे प्रिंट करवा लेते हैं और उसके बाद में मैं बोल दूंगा लेंथ के लिए प्रिंट। तो लेंथ भी यहीं पे हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्लस कर देते हैं इसी के आगे, कॉन्केटिनेशन का यूज़ कर लेते हैं। और आप इंटीजर को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके। अगर आप डॉट कॉन्केट का यूज़ करेंगे तो आप इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्केटिनेशन यूज़ कर लेते हैं और लिख देते हैं ARR डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम लोग इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये इनपुट्स का वेट कर रहा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे लेंथ 5 आ चुकी है आपकी। तो लेंथ और लेंथ और कॉलम्स तो हमने इनपुट के अंदर एक्स्ट्रा प्रिंट करवाया है। तो 5 एक्चुअली में लेंथ है इसकी। ओके, तो यहाँ पे हमने लेंथ लेना सीख लिया है कि लेंथ कैसे देते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं वो यहाँ पे हमने देख ही लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें किसी एलिमेंट को चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं बोल देता हूँ यार कि मेरे को एरे के अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसकी वैल्यू करनी है 20, राइट। तो मैंने यहाँ पे 20 यूज़ कर लिया, और अब मैं चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करना, और इससे यूज़ करके मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एरे के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू, राइट। सेकंड एलिमेंट नहीं है एक्चुअली में, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है। और इसे हम रन कर लेते हैं। तो ये मुझसे 5 वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं सबको 1 2 3 4 5 देने वाला हूँ। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने कहीं पे भी 20 वैल्यू नहीं दी है अभी के लिए। मेरे पास ARR ऑफ 2 का मतलब 3 है, ARR ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, वो 3 चेंज होकर के 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसने 20 प्रिंट कर दिया है, और इसका मतलब है कि आपका ARR ऑफ 2 की वैल्यू आपने 20 स्टोर करवा ली है। तो इसी के आगे अगर मैं बात करूँ कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ पूरा, तो मैं फिर से पूरा प्रिंट करवा लेता हूँ एक बार एरे को। इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0, I शुड बी लेस देन 5, I प्लस प्लस। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं और पता चल जाएगा हमें कि 20 चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे उसने सबसे पहले तो प्रिंट किया कि हाँ मैंने 20 ले ली है वैल्यू, और उसके बाद इसने हमें एरे भी प्रिंट करके दिया ये श्योर करने के लिए कि आप चेक कर लीजिए कि क्या एक्चुअली में ARR ऑफ 2 की वैल्यू 20 से रिप्लेस हो चुकी है। और जैसा कि हम देख सकते हैं हाँ वो एक्चुअली में 20 से रिप्लेस हो चुकी है। तो यही कुछ 1D एरे के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। अब हम लोग आपको 2D एरे के इम्प्लीमेंटेशन बता देते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 2D एरे को मैंने डिफाइन कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर देन स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में उनकी साइज। देन सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं आई के ऊपर, जो कि आई शुड बी लेस देन 5 तक के लिए रन करेगा। अब एक और फॉर लूप लगेगा जो कि जे के ऊपर लगेगा, और इसके बाद में आप लिख रहे होंगे ARR ऑफ आई देन जे इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंटीजर। तो आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ले रहे हैं। मैं यार यहाँ से 5 हटा के एक्चुअली में 2x2 का ही बनाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, क्योंकि 5 के अंदर कुछ ज़्यादा इनपुट देने पड़ेंगे हमें, 25 इनपुट्स हमें देने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये इनपुट्स ले लिया, और इसके बाद में मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है पूरे को। सबसे पहले मैंने स्कैनर क्लास का यूज़ किया, देन उसके बाद मैंने एरे को आपके लिए डिफाइन कर दिया 2D एरे को। फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया आई के ऊपर जो कि लेस देन 2 तक के लिए रन करेगा। दूसरा फॉर लूप जे पे लगाया है जो कि लेस देन 2 के लिए रन करेगा। और उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ कि मेरे ए आर आर ऑफ आई जे की वैल्यू मुझे दीजिए। तो उसके लिए मैंने ऐसी डॉट नेक्स्ट इंटीजर का यूज़ कर लिया है। और अब हम लोगों ने यूज़ किया है एक और बार लूप का सिस्टम फिर से यूज़ किया है, और इस बार हमने लूप यूज़ किया है उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए जो हमने यूज़र से लिया है। हम लोग एरे की वैल्यू आई जे के लिए और देन स्पेस प्रिंट कर रहे हैं जब तक कि वो जे के लूप को कंप्लीट नहीं कर देता। और जैसे ही एक बार जे के लूप को कंप्लीट कर चुका है वैसे ही हम उस लाइन से ब्रेक कर जाएंगे और नई लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार वो एक रो के लिए खत्म कर चुका है सारे कॉलम को। अब हमें दूसरे रो के लिए दूसरे रो में प्रिंट करवानी है वैल्यू। तो रन करके बताता हूँ अब मैं से आपको। तो मैं पहली वैल्यू को 1 दे देता हूँ, दूसरी वैल्यू को 2 दे देता हूँ, थर्ड को 3 दे देता हूँ एंड देन 4 दे देता हूँ। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है 1 2 और 3 4। 1 2 एक रो में आ रहे हैं क्योंकि पहले रो के अंदर 2 ही वैल्यू आएगी क्योंकि हमने साइज ही 2 डिफाइन की है, और दूसरे रो के अंदर भी 2 ही वैल्यू आएंगी। तो उसने उसी वे में हमें प्रिंट करके दे दिया है 1 2 एंड देन 3 4, राइट। इसका मतलब हमारी वैल्यू सक्सेसफुली स्टोर्ड हो चुकी है। अब हम लोग लेंथ का यूज़ करना सीख लेते हैं। तो लेंथ का कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसे देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए आर आर डॉट लेंथ भी लिखा है मैंने एक बार, और एक बार मैंने लिखा है ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ। ए आर आर ऑफ लेंथ का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ रोज दे देगा, और ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स दे देगा। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसने नंबर ऑफ यहाँ पे दोनों 2 2 प्रिंट करवा दिया है, और इसका मतलब है कि ए आर आर डॉट लेंथ भी 2 है और ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ भी 2 है। तो सही बात है यार, हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 2 है और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। इसने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज प्रिंट करवाया है जो कि ए आर आर डॉट लेंथ की मदद से प्रिंट हुआ है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसने सेकंड टाइम में प्रिंट कराया है जो कि ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ की वजह से आया है। अब हम लोग इसके अंदर चेंजेस करना सीख लेते हैं कि हम कैसे किसी वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे ए आर आर ऑफ 1 1 की वैल्यू चेंज हो जाए, तो मैं ए आर आर ऑफ 1 1 की वैल्यू को 150 दे के देख लेता हूँ, और मैं इसे रन करके बताता हूँ आप लोगों को। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 इनपुट दिया है, मैंने कहीं पे भी 150 का यूज़ नहीं किया था अपने इनपुट में, और फिर भी ये यहाँ पे मुझे प्रिंट कर रहा है 1 2 3 एंड देन ए आर आर ऑफ 1 1 1 1 वाले इंडेक्स पे इसने 150 को चेंज कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से आप 2D एरे के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यार बस एरेज के बारे में इतना ही होता है। अब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस एरे के ऊपर परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा आप क्लियर हो जाएंगे एरेज के बारे में। और एरे के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर पूरी तरह से एरे पे बेस्ड रहने वाला है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे एरे के, और साथ ही में देख रहे होंगे कि आप लोग क्या चीज़ें हैकर रैंक पे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय।